हालेलुया। सभी को जय श्री यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? पूरा सप्ताह आशीषों से गया है ना। और अगर दुख तकलीफ भी आई होगी तो आप लोग सामना करना सीख गए हैं ना। थोड़ा थोड़ा सामना करना आ गया है। ये भी सीख गए ना, शैतान का सामना करो भागेगा। आमीन। अब भागना नहीं है, शैतान को भगाना है। पड़ोसी को बोलो शैतान को भगाना है। बहुत भाग लिए, अब भगाना है। आमीन। तो वचन के द्वारा वचन में हम चलते हैं कि वैसे हम लोग हमेशा जितने भी हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन के अंदर हर मौसम आता है ना, सर्दी, गर्मी, बारिश आता है ना, मौसम चेंज होता है हर महीने हर साल कई मौसम आते हैं ना। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, पतझड़ आता है, सावन आता है, सब आता है ना। तो हर मौसम का वातावरण अलग होता है, लेकिन जैसा मौसम आता है उस मौसम के हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। हाँ या ना, करते हैं ना तैयार। बारिश के साथ जब बारिश आती है तो हम उसके लिए क्या तैयारी करते हैं, छतरी को रखते हैं। क्या रखते हैं? क्यों? बारिश से बचने के लिए। और सर्दी आती है तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्वेटर, है ना। और गर्मी आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गर्मी आती है तो हम उसके लिए कूलर का इंतजाम करते हैं, पंखे का इंतजाम करते हैं, और कुछ ठंडा पीने के लिए उसका नींबू पानी का इंतजाम करते हैं, है कि नहीं? क्यों? गर्मी से बचने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, आगे जाने के लिए हम कुछ इंतजाम नहीं करते, है ना। क्योंकि अपने और बाकी सारे इंतजाम करने में हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलने का भी एक इंतजाम करना है। हालेलुया, है ना। तो हम देखेंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर को जब हम अपने इन मौसमों में हम चल रहे होते हैं तो हर मौसम में हमारा मूड अलग हो जाता है ना। तो हम देखेंगे वचन के द्वारा यशायाह की किताब 63 में 7, यशायाह 63:7, जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, उसने हमसे कितनी भलाई की, उस सबके अनुसार मैं परमेश्वर के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। प्रभु का वचन क्या, सेवक क्या बोल रहा है कि जितने उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किए, है ना, जितने उपकार उसने हमारे लिए किए, कितनी भलाई उसने हमारे लिए की, और मैं कितनी करुणा उसकी हमारे ऊपर है, मैं उसका वर्णन करूंगा और उसका गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया, है ना। हमें देखना है कभी ना कभी हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर के उपकारों को हमने अनुभव किया होगा, है ना। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमने परमेश्वर के उपकार, उसने जो हमारे ऊपर किया, उसको हमने क्या किया होगा, अनुभव किया होगा। जब हम अपने कष्ट से बाहर निकल आते हैं तो अपने कामों में हम इतना व्यस्त होते हैं, खुशियों में इतना खो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि खुशियां हमें मिली कहां से है और इस खुशियों को हमें किसने दिया है ना। लेकिन कष्टों में हम क्या होते हैं, मौसम जब गड़बड़ मौसम होता है हमारे जीवन का, तो उस गड़बड़ मौसम के अंदर हम क्या होते हैं, हम भाग में लगे होते हैं। और जब कष्ट से हम बाहर निकल आते, खुशियों वापस हमें हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम इतना खुशियों में, अपने बातों में, अपने घर में, परिवार, बच्चों में, चीज़ों में इतना भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ हमें कहाँ से आई हैं। और जहाँ परमेश्वर को हमने कष्टों में पहले स्थान में परमेश्वर को रखा होता है, और जब हमारे जीवन में खुशी आ जाती है तो दूसरे स्थान में हम परमेश्वर को बिठा देते हैं। हालेलुया। हम सभी ने कभी ना कभी जाने अनजाने में ऐसा किया होगा कि नहीं? जाने अनजाने में, हमने जानकर नहीं किया, अनजाने में किया होगा, क्योंकि हम खुशियों में इतना खो गए, अच्छी चीज़ हमें मिली उसमें इतना दीवाने हो गए कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि परमेश्वर ने ही हमें दिया है, उसका गुणानुवाद करना है, उसका धन्यवाद करना है, उसको महिमा देनी है। हमें ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि हम कष्टों में उसको, बहुत कष्ट के मौसम में हम ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन जब कष्ट निकल गए तो हम उन खुशियों में खो जाते हैं। पहले स्थान पर प्रभु जहाँ होता है, हम खुशियों में दूसरे स्थान पर परमेश्वर को रख देते हैं। हम सबके साथ ऐसा है, कभी ना कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? ईमानदारी से बताओ, नहीं हुआ ऐसा? सबने प्रथम स्थान पे रखा था प्रभु को, हुआ ना? हालेलुया। आप लोग ईमानदार लोग, प्रभु बहुत प्रसन्न है आप लोगों से कम उसके भवन में आपने आके हाँ तो बोला, है ना। प्रभु के पास आने से पहले हमें जब कभी कोई तकलीफ होती थी तो हम उसे
सह लेते थे और किसी से शिकायत नहीं होती थी, लेकिन जब प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु पर विश्वासी का जीवन जीने लगते हैं, तो कोई भी समस्या हो तो बहुत लोग कहते सुन सकते हैं, प्रभु के पास आए थे तो ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो, है ना। प्रभु के पास आने से पहले जब हमारे जीवन में मौसम बदलता था, दुख आता था, तकलीफ आता था, समस्या आती थी, तो हम किसी से शिकायत करते थे क्या? नहीं करते थे ना। जहां भी हम जिस जगह भी हम जाते थे वहां पे किसी से हमें कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन जब प्रभु के पास आते इस दुनिया में से निकल के और प्रभु की प्रार्थना में जाना शुरू करते हैं, तो जाने के बाद में कोई दुख तकलीफ आ जाती है तो लोगों की जुबान पे एक शब्द आ जाता है, प्रभु के पास आके ऐसा कैसे हो सकता है। बोलते नहीं, बोलो हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो प्रभु के पास आके ऐसा कैसे हो सकता है ना। दुनिया में रह के हम ऐसा नहीं बोलते, है ना, लेकिन प्रभु के पास आके हम बोलने लगते हैं ऐसा कैसे हो गया। हेलो, है ना। और प्रभु के पास आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दर्द दुख कैसे आ सकता है। भूल जाते हैं बहुत कुछ जो प्रभु ने हमारे लिए किया, कितनी बार उसने हमें बचाया, सहायता की, ये भूल जाते हैं। हालेलुया। कितनी बार उसने, हम ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कितनी बार उसने हमें बचाया, कितनी बार हमारी सहायता की, कितनी बार उसने अपनी दया दिखाई, कितनी बार उसने हम पर अपनी करुणा की, ये हमें ध्यान ही नहीं रहता। क्या ध्यान रहता है, वापस करो, क्या ध्यान रहता है। प्रभु के पास आए थे, ऐसा कैसे। हाँ, ऐसा कैसे हो गया। ये ध्यान नहीं रहता कि प्रभु के पास नहीं आए थे तब भी वो हम पर दया कर रहा था, जब हम आ गए तब भी वो अपनी दया करुणा कर रहा है। सुख दुख इस संसार में लगे रहेंगे, प्रभु था उसको भी सुख दुख था। हालेलुया। भूल जाते हैं अब तक उसने हमें संभाला है, और तो और ये भी भूल बैठते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला कहां से मिला, है ना। ये भी भूल बैठते हैं, अपनी जब कष्ट में वापस से किसी कष्ट में आते हैं तो हम भूल बैठते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला कहां से मिला। हम वचन के द्वारा देखेंगे, यूहन्ना की किताब 1:16, जॉन 1:16, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। हेलो, वचन क्या बोल रहा है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। कितनी अद्भुत बात है कि उसकी परिपूर्णता से पाया है, कहीं और से नहीं, उसी के हैं, और उसी के को दूसरे स्थान पर उसको हम सब रख देते हैं। देखें हम सब ने क्या क्या पाया है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहे हैं, उसकी परिपूर्णता, यानी कि परमेश्वर कौन है, परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब जिसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, उसकी परिपूर्णता में से हमने सबने पाया है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उसकी परिपूर्णता में से हम सबने पाया है। ये कितनी अद्भुत बात है। और फिर भी उससे पाने के बाद में भी हमने उसको दूसरे स्थान पे रख दिया। हम पहले स्थान पे अपनी शिकायतों को रखते हैं, दूसरे स्थान पे परमेश्वर को रखते हैं। हालेलुया, होता है ना, है ना। हम देखेंगे कि हमें याद करने की जरूरत है, गुणानुवाद करने की, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें याद करने की आवश्यकता है कि हमने प्रभु के पास आने के बाद हमने क्या क्या पाया। सबसे पहले हमने क्या पाया, दुख में शांति। क्या पाया, बोलो, दुख में शांति। पाई नहीं पाई, है ना। और परमेश्वर का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला कि हम एक ना एक दिन हम इस धरती को छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद यीशु ने हमारे पापों को, श्रापों को अपने ऊपर लिया, है ना, और हमें अनंत काल का जीवन दिया। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो 100 साल बाद, 120 साल बाद जब भी देह छोड़ के जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रखेंगे। ये ज्ञान हमें मिला। यीशु ने हमारे पापों को लिया, हमें क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया। ये ज्ञान मिला कि नहीं मिला, यीशु के पास आके दिया। पहले था क्या, संसार में थे तो पहले ज्ञान था क्या, पहले क्या 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 ज्ञान सीखा था, खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, एक दिन तो मर ही जाना है। लेकिन आज यीशु के पास आके हमें यह ज्ञान मिला कि यीशु ने हमारे पापों को लिया, शरापों को लिया, दुख को लिया, बीमारी को लिया, चिंता को लिया, और जब भी हमने यीशु के पास आए हैं हमने क्षमा पाई है। जब ये शरीर छोड़ेंगे अनंत काल का जीवन यीशु के साथ पाएंगे। ये ज्ञान हमने पाया, हाँ या ना, पाया, आमीन। और शक्ति मिली हमें किस चीज की, दुख समस्या में मजबूती की। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, है ना, यीशु का नाम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शक्ति मिलती कि नहीं मिलती है।
मदद मिलती कि नहीं मिलती। और हमने क्या देखा? प्यार। किसका प्यार? प्रभु का प्यार। क्यों? हमारे अंदर बुराइयां होते हुए भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इस बात को हम सभी ने कभी ना कभी प्रभु के प्रेम को अनुभव किया होगा कि नहीं? कभी ना कभी किया होगा, भले ही सामने से नजर नहीं आया हो, लेकिन महसूस किया होगा कि प्रभु हमसे प्यार करता है ना। और हमने और क्या चीज पाई? आवश्यकता के समय सहायता। क्या पाया? आवश्यकता के समय आप सबने प्राप्त की होगी। कभी ना कभी जब आपको आवश्यकता होगी, समस्या होगी, उसमें परमेश्वर की सहायता आप तक किसी ना किसी रूप में पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो। किसी ना किसी रूप में सहायता आई आप तक? कभी महसूस कभी किया कि आपने प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु ने चंगाई के लिए, आपको दवाई के लिए, जरूरत के लिए मदद, कुछ ना कुछ रास्ता बनाया, हाँ या ना? तो प्रभु ने, इसका मतलब क्या है? हमें यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि परमेश्वर सुनता है और जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, और वो हमें हमारी सहायता करता है। इतना कुछ हमें मिला है। हालेलुया। ये बातें हमारे गुणानुवाद करने के लिए पर्याप्त बहुत हैं। हालेलुया। और जब हम बाहरी लोगों की ओर देखते हैं तो इसी कारण प्रभु की बातों को समझ नहीं पा रहे होते। जब हम बाहरी बातों की तरफ देखते हैं तो इसी कारण प्रभु की बातों को समझ नहीं पा रहे होते, और हमारे अंदर जो ईश्वर का आनंद बना है उसका अनुभव भी नहीं हो पाता, और प्रभु के पास आने की जगह दूर जा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु से दूर क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो याद नहीं करते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। हालेलुया। क्यों चले जाते हैं? जरा सा कोई कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, समस्या हुई, छोड़कर चले गए। और वो लोग क्या, मैं हकीकत में बताऊं, वो लोग क्या बन जाते हैं? क्रिश। पिक्चर देखिए, क्रिश, है ना। क्रिश में जो एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्रिश में जो एक्टर है वो एक्टर बन जाते हैं। जैसे ही कष्ट आता है एकदम गर्दन उनकी हो जाती है, एकदम वो अलग ही हो जाते हैं। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे से कोई मिलने नहीं आया, मैं नहीं आऊंगा प्रार्थना में। क्रिश के हीरो बन जाते हैं वो लोग। मैं नहीं आऊंगा, कोई सुनना नहीं मेरा, कोई मुझे मिलने नहीं आया, मैं नहीं आऊंगा। बुलाओ तो भी ये बोलते हैं। मैं तो कहता हूं इतने अच्छे एक्टर कहां क्रिश को लिया, उसको लिया, उन लोगों को ले लेना चाहिए। भूल जाते हैं कितने कितने साल प्रभु ने सहायता की, भूल जाते हैं कितने कितने साल परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनकी सेवा में प्रभु खड़ा रहा, और जब कष्ट आया, तकलीफ आई, है ना, भूल गए सारी बातें और छोड़कर प्रभु को, कलीसिया को चले जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है ऐसा नहीं? क्या बोलते हैं? मुझसे कोई मिलने नहीं आया, बोलते हैं। हाँ, 10 साल मिलने आया, एक बार मिलने नहीं आया, नहीं आ पाया, तो क्या बोलते हैं? मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। प्रभु का गुण अनुवाद कैसे करेंगे? प्रभु कहता है जो सामने देखकर तुम उसका आदर नहीं करते जिसे मैंने भेजा, तो मेरा आदर जगह जगह घूमकर तुम क्या करोगे? हाँ या ना? है ना। और जो महान उद्धार प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें दिया होता है, उसके मूल्य नहीं दे पा रहे होते। इसी कारण परमेश्वर के मूल्य को नहीं दे, प्रभु यीशु ने अपना जो लहू बहाकर अपना मूल्य हमें दिया। हालेलुया। इसी कारण लोग क्या नहीं कर पा रहे होते? परमेश्वर को के लहू का मूल्य उन्हें जो कीमत देनी चाहिए परमेश्वर को, कीमत, परमेश्वर हमसे वो कीमत नहीं मांग रहा है, परमेश्वर का मूल्य यानी कि उसके आदर सम्मान देने का जो मूल्य है, उसको जो महिमा देनी है, वो नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि इधर उधर वो लोग भाग रहे होते हैं। हालेलुया। जीवन में कुछ नुकसान या घाटा हो गया, तो कोई छोड़कर चला गया या किसी ने धोखा दे दिया, सब कुछ प्रभु के ऊपर डाल देते। हालेलुया। जीवन में कुछ नुकसान हो गया, हालेलुया, कुछ नुकसान हो गया, घाटा हो गया, या कोई छोड़कर चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, सब कुछ प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, है ना, और भूल जाते हैं प्रभु हमसे प्रीति रखते हैं हमारी सारी बुराइयों के बाद भी। हेलो,
समझ में आ रहा है? हम भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि इतनी बुराइयों के बाद में भी प्रभु ने हमसे क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। इतनी बुराइयों के बाद में भी प्रभु ने हमसे प्यार किया, ये बात हम भूल जाते हैं। और जो भी गलत हुआ होता है, दुख तकलीफ समस्या चीजें आई होती हैं, वो सारी चीजों का वो क्या डाल देते हैं? इल्जाम किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। प्रभु के पास आके ऐसा कैसे हो गया? कैसे? प्रभु के पास आके ऐसा कैसे हो गया? हालेलुया। हम वचन को देखेंगे आगे। होशिया की किताब पुराने नियम में आती है, होशिया 3:1, होशे 3:1, यहोवा उनसे प्रीति रखता है। ये भूल जाते हैं कि यहोवा हमसे, परमेश्वर हमसे प्रीति रखता है। आज बहुत बार उसकी प्रीति होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही होती। हालेलुया। आज बहुत बार परमेश्वर की प्रीति होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रही होती। क्यों? क्योंकि हम शिकायतें लेके बैठे होते हैं। हालेलुया। दिखाई नहीं दे रही होती। इसका क्यों नहीं दिखाई दे रही? परमेश्वर, हमने क्या देखा वचन में? होशे, इस वचन के अंदर हमने क्या देखा? हालेलुया। हमने वचन में क्या देखा अभी? होशे के अंदर, होशे की किताब के अंदर है ना, होशे 3:1 में कि यहोवा उनसे प्रीति रखता है। क्या रखता है? प्रीति रखता है, लेकिन इसके बाद में भी उसकी प्रीति का अनुभव नहीं हो रहा होता। हालेलुया। क्यों नहीं हो रहा होता अनुभव? हालेलुया। क्यों नहीं हो रहा होता उसकी प्रीति का अनुभव? पौलुस कहते हैं कि मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है। हालेलुया। मैंने क्या कर लिया है? बोलो बोलो। पौलुस क्या बोलते हैं? कि मैंने घटना और बढ़ना सीख लिया है। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु के पास आने से पहले हमें कोई भी तकलीफ हो, कोई समस्या होती थी, हमें कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन यीशु के पास आने के बाद में हमें कोई भी दुख तकलीफ समस्या होती है, हम सारा बातें प्रभु के ऊपर डाल देते हैं कि प्रभु के पास आने के बाद ऐसे कैसे हो गया। और हम भूल जाते हैं कि कितनी बार उसने हमें बचाया। हालेलुया। कितनी बार उसने हमें बचाया। दुख, शांति, और जब हमें क्या क्या उसने दिया, दुख में शांति दी, ज्ञान दिया, प्यार दिया, आवश्यकता के समय सहायता हमें मिली, हम ये सारी चीजें भूल बैठते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हालेलुया। और हमने वचन में देखा कि वो हमसे प्रीति रखता है, और प्रीति होते हुए भी हमें प्रीति दिखाई नहीं दे रही होती। हालेलुया। इसका अर्थ है हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्यों दिखाई नहीं दे रही परमेश्वर की प्रीति? क्योंकि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर की प्रीति महसूस नहीं हो रही? बोलो बोलो। क्यों हमें परमेश्वर की प्रीति महसूस नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ तो है जो हमें सीखना बाकी है। हालेलुया। कुछ तो है हमें सीखना बाकी है, और कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। हालेलुया। मिस करना समझ रहे हैं? यानी कि खो रहा है कुछ हमारे पास से, समझ में नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, है ना। कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं। एक विश्वासी होने के बाद में भी हम उसकी प्रीति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। हालेलुया। और हम संत पौलुस के जीवन की ओर देखकर सीख सकते हैं संत पौलुस क्या कहते हैं। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? प्रभु के सेवक हैं ये, और क्या बोल रहे हैं इसके वचन के द्वारा हम सीखेंगे। फिलिपियों की किताब 4:12, फिलिपियंस 4:12, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। क्या बोल रहा है वो? प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है? मैंने हर हाल में रहना सीख लिया है। किस में रहना सीख लिया है? हर हाल में। मैं दीन होना जानता हूं, वो कहता है हर बात में, और कहता है सब दशाओं में, वो कहता है मैं तृप्त होना जानता हूं, वो कहता है भूखा रहना, घटना बढ़ना मैंने क्या किया है? सीख लिया है। हालेलुया, है ना। पौलुस कहते हैं मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है सब दशाओं में। इसका अर्थ है सब कुछ है तो भी
हालेलुया। सब कुछ है तो भी और कुछ नहीं है तो भी। हालेलुया, है ना। इसे कहते हैं अपना क्रूस उठाना। जब मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं परमेश्वर की प्रीति का अनुभव कर रहा हूं, और जब हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हम परमेश्वर के उस प्यार को अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अभी समस्या भले ही है, लेकिन इससे पहले प्रभु ने हमारी कितनी बार मदद की है। और जब हम प्रीति होती है ना, तभी हम याद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। प्रीति का जब अगर हमें प्रीति नहीं है परमेश्वर से, तो हम कभी भी याद नहीं कर सकते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, है ना। जिससे हम प्रीति रखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसी के बारे में हम याद करते हैं ना। वो उससे अगर हमें कोई दुख तकलीफ भी आती है तो भी हम उसको बुरा नहीं बोलते, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारी गलती भी करते हैं, तो फिर भी उनसे हम प्यार करते हैं ना, कि भाई वो बच्चे हैं, वो गलती कर जाते हैं, हो जाती है ना। क्यों? उससे हम बच्चे हैं, इनसे हम प्यार करते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कुछ गलत नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमें प्रीति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने सीखा अभी तक नहीं है। अगर हम घटना बढ़ना सीख लें, हर परिस्थिति में रहना सीख लें, और उस परिस्थिति के अंदर भी हम परमेश्वर की महिमा करने लगे, तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर की प्रीति का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यार का अनुभव हम कर रहे हैं। हालेलुया। इसे क्या कहा जाता है? क्रूस को उठाना। क्या कहते हैं इसको? अपने क्रूस क्या है? दुख की जगह है। क्रूस पे यीशु को क्या मिला था? दुख मिला था ना। क्रूस क्या है? एक दुख की जगह है, लेकिन इस दुख की जगह को वो हम अनुभव, लेकिन यीशु उस दुख में भी हम क्या बोलते हैं? प्रभु ने क्या बोला? जो मेरे पीछे है अपने क्रूस को उठाए। हालेलुया। क्या बोला प्रभु यीशु ने? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चले। हालेलुया, है ना। इसे कहा जाता है क्रूस उठाना। बहुत सारे लोग तो सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं क्रूस उठा रहा हूं। हालेलुया। अपनी मर्जी से ही सारी दुख तकलीफें पैदा कर रहे होते हैं, खुद ही झगड़ा कर रहे होते हैं, खुद ही लफड़े कर रहे होते हैं, खुद ही प्रभु को छोड़ के जा रहे होते हैं, और उसके हाथ में क्या बोलते हैं? मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं। क्रूस उठाना इसको नहीं बोलते। क्रूस उठाना उसको बोला जाता है कि जब हम दुख में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, परेशानी में भी हैं, उसमें भी हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं, प्रभु की प्रीति का अनुभव कर रहे हैं, और हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप भले हो। क्यों? इस समय तकलीफ है, इतनी तकलीफों से आपने छुड़ाया, इतनी समस्याओं से आपने छुड़ाया, ये तकलीफें भी चली जाएंगी। लोग छोड़ के भले चले गए प्रभु, लेकिन आप छोड़कर कभी नहीं जाओगे प्रभु। हमारे मुंह से ये शब्द निकलेंगे अगर हम उसकी प्रीति का अनुभव करते हैं। प्रभु ने क्या बोला? कि जन्म देने वाली मां तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हमें प्रीति है प्रभु से, तो यही शब्द निकलेंगे हमारे कष्टों के अंदर। हम अपनी तकलीफों का घड़ा नहीं फोड़ेंगे ऊपर प्रभु के। हालेलुया। प्रभु के पास आके ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। हालेलुया। और घटना बढ़ना नहीं सीखा है, इसीलिए उसकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। यदि हमने घटना बढ़ना सीखा नहीं है ना, तो हम प्रभु की सेवा भी नहीं कर पा रहे होते। हालेलुया। जब हम जैसे संत पौलुस कहते हैं चल रहे होते हैं, तो हमारे शब्द कुछ अलग होते हैं। अगर जैसे संत पौलुस बता रहे हैं कि मैंने हर परिस्थिति में रहना सीख लिया है, घटना बढ़ना सीख लिया है। जब हमारे जीवन में समस्या है तो हमें थोड़ा घटना सीखना है। हालेलुया। जब दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, तो हमें क्या करना है? घटना सीखना है। हमेशा गुस्से में, उग्रता में, हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा, उस उग्रता में नहीं रहना है, बल्कि हमें उसमें घटना सीखना है कि जब मेरे पास सब कुछ सही चल रहा था तब तो मैं बड़ा आनंदित था, लेकिन अभी कम है तो मैं दुखी हो जाऊं, क्यों? मुझे तो उतना ही चाहिए। हालेलुया। इसे लेकिन संत पौलुस क्या कहते हैं? मेरे पास भूखा रहना भी मैंने सीखा, खाना नहीं था, तब भी मैंने उसमें प्रभु की महिमा करना सीखा। और मैंने क्या क्या सीखा? वो कहता है भूखा रहना सीखा, मैंने घटना और बढ़ना दोनों सीख लिया। तो हमें दुख तकलीफ में भी सीखना है कि कैसे हमें रहना है, और हमारे पास सुख हो तब उसमें भी रहना, बढ़ना भी सीखना है। और जब हम बढ़ना, हम किसको बोलते हैं? बढ़ना इसको नहीं बोलते कि बहुत सारे पैसे हमने इकट्ठे कर लिए हम बढ़ गए। बढ़ना उसको बोलते हैं जब हमारे पास आशीषें आई, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा अच्छा हुआ, तो उसके द्वारा हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया, दूसरों के लिए कुछ किया, और जरूरतमंदों के लिए हमने कुछ किया।
हालेलुया, उसको बोला जाता है क्या? बढ़ना। क्या बोला जाता है? घटना और बढ़ना मैंने सीख लिया है। पौलुस इस बात को कह रहे हैं, मैंने क्या क्या सीख लिया? घटना भी, बढ़ना भी। हालेलुया। घटना मतलब जब हमारे पास कमी घटी थी, उस कमी घटी के अंदर भी मैं क्या कर रहा था? प्रभु को महिमा दे रहा था। कह रहा था, प्रभु आपने इतनी बार बचाया, इतनी बार सहायता की, इतनी बार मदद की, इतनी बार दुख तकलीफ से आपने मुझे निकाला, इतनी बार आपने मेरे लिए किया। अगर कितने लोग हमारे जीवन से चले गए, लेकिन प्रभु आप कभी नहीं गए, आप हमेशा हमारे साथ रहे, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रही। इसे कहते हैं प्रभु से प्रीति को अनुभव करना और प्रभु के प्रेम को अनुभव करना। आमीन, है ना। और पौलुस इसी बात को कह रहे हैं कि मैंने बढ़ना भी सीख लिया और घटना भी सीख लिया है। क्या हम सीख रहे हैं कुछ? घटना बढ़ना। हालेलुया, है ना। और जब हम संत पौलुस जैसा कह रहे हैं, वैसा हम सीखने लगे और वैसा हम चलने लगे, तो हमारे शब्द कुछ अलग होंगे। शिकायत वाले शब्द नहीं होंगे, प्रभु के सामने शिकायत वाले शब्द हमारे नहीं होंगे, हमारे शब्द कुछ और होंगे। हालेलुया। हम क्या देखेंगे कि पौलुस क्या कहते हैं कि घटना बढ़ने के द्वारा हम प्रीति में कैसे रह सकते हैं। इस वचन के द्वारा देखेंगे, 2 कोरिन्थियों 1:5, 2 कोरिन्थियों 1:5, जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? जैसे मसीह के दुखों में, अगर हम दुख उठा रहे हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रभु ने क्या है, क्या कहा? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो उस दुख में हम अकेले हैं क्या? बोलो, कौन है हमारे साथ? बोलो बोलो, कौन है हमारे साथ? प्रभु हमारे साथ। आमीन, है ना। कौन है हमारे साथ? प्रभु हमारे साथ है। जब उसने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो आप सोच के देखो, जब वो कहता है जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। इस वचन ये भी दिखाता है, इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे दुख में प्रभु भी दुखी होता है। प्रभु को खुशी नहीं होती, हालेलुया, लेकिन उन दुखों के द्वारा भी वो हमें आगे लेके जाना चाहता है, सिखाते हुए लेके जाना चाहता है, अपने और करीब ले आना चाहता है। हालेलुया। पौलुस वही बात को कह रहे हैं कि मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है, और जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। अगर हम दुख के अंदर उसके सहभागी हुए हैं तो आप ध्यान रख लीजिएगा, शांति में भी हम उसके सहभागी रहेंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में प्रभु शांति को भी लेकर आएगा, उस शांति को भी हम अनुभव करेंगे। आज प्रभु के पास आने के बाद प्रभु से केवल सुख, आनंद, वरदान जो हम कहें वो परमेश्वर को करना चाहिए। बहुतों को केवल यही विचार होता है। प्रभु के पास संसार में रहते हैं तो हमारा ऐसा विचार होता है क्या? संसार में हम जाते हैं जगह जगह, संसार में जगह जगह जाते हैं, वहां पे जगह जगह जाके ये विचार होता है क्या कि हम जैसा कहें वैसा होना चाहिए? नहीं होता ना। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद लोगों का विचार क्या होता है? हम जैसा कहें वैसा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या बन जाएंगे? कृष। क्या बन जाएंगे? कृष, है ना। और फिर क्या हो जाएगी? गर्दन टेढ़ी, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरी सुनने नहीं किसी ने, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, सीधे कृष बन जाते हैं। क्यों? जैसा कहा था वैसा प्रभु ने किया नहीं। हमें तो यीशु के पास आए थे तो हिंडोला चाहिए था झूलने के लिए, हमें तो सुखी सुख चाहिए था। दुख कैसे आ गया? तकलीफ कैसे आ गई? कोई छोड़ के कैसे चला गया? प्रभु कहता है ये संसार तो तुम्हें छोड़कर एक ना एक दिन जाएगा ही। हालेलुया। ये संसार, ये लोग तो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़कर जाएंगे ही। लेकिन प्रभु ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा, है ना। आज प्रभु के पास आने के बाद प्रभु से सुख, आनंद, वरदान जो हम कहें वो प्रभु को करना चाहिए। बहुतों का केवल यही विचार होता है, मसीह की शांति में सहभागी होना है, ना तो उसके दुखों में सहभागी होंगे। हालेलुया। जब हम मसीह की दुखों में सहभागी होने को तैयार हैं, जब हम दुख उठाने को तैयार हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम सुख में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। याद रखिएगा,
जब प्रभु हमारे दुखों में हमारा साथ नहीं छोड़ता तो सुखों में भी वो हमारे सुख देने के बाद भी वो हमें सुखों का आनंद देने के लिए हमारे साथ रहता है ना। तो सुख तो चाहिए लेकिन दुख नहीं। हालेलुया। अच्छा, ये कल्पना करके देखो, रोज आपको सुखी सुख मिले, पैसा ही पैसा हो आपके पास, है ना, खाना ही खाना हो बढ़िया आपके पास, घूमने के लिए आपके पास सब जगह जगह ही जगह हो, जहां चाहो आप घूम के आओ, सब कुछ हो आपके पास, सब चीजें हो, कभी कोई दुख का अनुभव मालूम ही नहीं हो दुख क्या हो, तो आप थोड़े दिन बाद क्या बोलोगे? बोर हो गए। वही इधर खाना खा लो, उस होटल में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां घूमाओ। हालेलुया। ऐसे बोलते हैं ना, एक ही खाना रोज खाते हैं आप घर में, क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? क्या होगा? जोर से बोलिए ना, क्या बोलेंगे? बोर हो गए। तो प्रभु भी हमारे मौसम को बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि हम बोर ना हो, उसके प्रेम को अनुभव करें। हालेलुया। समझ में आया? प्रभु भी मौसम को बदलता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फ्लेवर मिलना चाहिए ना, सर्दी का भी, गर्मी का भी, बारिश का भी, है ना। और हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और याद रखिएगा, जब हम जैसे संत पौलुस कहते हैं वैसे चल रहे होते हैं, तो हमारे लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। क्या करना है? हमें सहभागी, और उसके दुखों में सहभागी होने के लिए तैयार रहना है। खाली सुख की बात नहीं, उसके दुखों में भी सहभागी होने के लिए। अगर बीमार पड़े हो ना, है ना, बिस्तर के ऊपर भी लेटे हो ना, उठा नहीं जा रहा हो, तो उस समय में भी सोचना, इस दुख में प्रभु मेरा सहभागी है, इस दर्द में प्रभु मेरा सहभागी है, क्योंकि वो कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन, है ना। और तैयार रहना उसके दुखों में भी सहभागी होने के लिए। प्रार्थनाओं में आते ही सोच लोगों की बदल जाती है। हालेलुया। जब प्रार्थनाओं में जाते ही लोगों की सोच बदल जाती है। मालूम है क्या होता है? उनको कोई भी दुख तकलीफ समस्या जीवन में नहीं चाहिए होती है, और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी बनती है उनके अंदर। आप लोग सोचेंगे पास्टर बोल रहे हैं ऐसा, कि बड़ी अच्छी क्वालिटी बनती है। क्या? प्रार्थना करने को अगर उनको लोगों को बोलो, क्योंकि दुख तो चाहिए नहीं ना, और उनको सिर्फ आनंद सुख संपत्ति चाहिए, तो एक चीज के वो लोग आदी हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर की प्रीति को नहीं समझते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उसके साथ नहीं चल रहे होते, खाली सुख शांति और समृद्धि के पीछे लगे होते हैं, तो उनकी एक चीज है, उनके पास वही लोग हैं जो प्रभु को छोड़ के जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हेलो, कौन लोग छोड़ के जाते हैं? वही लोग जो सिर्फ सुख संपत्ति चाहते हैं, खाली सुख चाहते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। दुख आया तो वो छोड़ के मैं नहीं आऊंगा। बोलो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? मैं नहीं आऊंगा। हाँ, कृष्ण बन जाएंगे सीधे। हालेलुया। क्यों? दुख नहीं चाहिए। और उनके पास एक शिकायत होती है, प्रभु से भी और प्रभु के सेवक से भी। ध्यान देना इस चीज को। शिकायत होती है उन लोगों को, किससे? प्रभु से भी और उसके सेवक से भी। क्या? प्रार्थना कौन करेगा? सेवक। प्रार्थना कौन करेगा? सेवक। मिलने कौन आएगा? बोलो, मैं बोलता जा रहा हूं, आप बोलो। प्रार्थना कौन करेगा? मिलने कौन आएगा? फोन कौन करेगा? मदद के लिए किसे आना चाहिए? जब बुलाएं तो किसको खड़ा रहना चाहिए? है ना। और कोई दुख तकलीफ हो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? प्रभु की तो बात में, सेवक। सब कुछ किसको करना चाहिए? बोलो, किसको करना चाहिए? हम तो सिर्फ देखेंगे, है ना, हम तो सिर्फ देखेंगे। और अगर सेवक नहीं आया, जब हम बुलाएं, आजकल लोगों को सेवक की जरूरत नहीं है, प्रभु की और सेवक की कम आवश्यकता है। लोगों को पियोन की आवश्यकता है। पियोन समझते हैं? चपरासी।
क्या बोलते हैं? एकदम बढ़िया। बॉय पानी लाओ। सर पानी। पास्टर घर आओ। यस सर। क्या करूं मैं आपके लिए? प्रार्थना करनी थी। प्रार्थना करके, पास्टर तकलीफ हो गई, मदद चाहिए, मदद लो। पास्टर आपने ऐसा बोला, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्या हो गया? क्या गलती कर दी मैंने? ये लोगों को लगा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए लोग प्रभु को छोड़ के भाग जाते हैं, इसीलिए लोग कलीसियाओं को छोड़ के बदलते हैं। और याद रखिएगा, जो जब बुलाएं सेवक को आना चाहिए, वैसे ही प्रभु को भी आना चाहिए। अगर प्रभु ने नहीं किया तो प्रभु को भी छोड़ के अलग, सेवक को भी छोड़कर अलग। क्यों? जैसा वो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। पहले संसार में रहते थे तो ऐसा था क्या? बोलो बोलो। संसार में रहते थे तो लोग ऐसा सोचते हैं क्या? लेकिन प्रभु के पास आने के बाद में पता नहीं कौन सा बिजली का करंट लग जाता है। हाँ, ऐसा करंट लगता है कि बाहर तो सब कुछ करते थे सारी, उसके बाद में भी तकलीफ होती थी तो किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद में प्रभु ने इतना कुछ किया, उसके बाद में भी शिकायत। अनंत काल के जीवन की गारंटी भी दे दी उसने, फिर भी शिकायत है। हालेलुया। हमारे हृदय से कुछ ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो प्रभु को महिमा दें। क्या हम ऐसा कुछ कह रहे हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम प्रीति रखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर से हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो प्रभु को क्या दें? महिमा दें। क्या हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, या हम शिकायत का पुलंदा लेकर बैठे हैं? हर चीज की कोई भी तकलीफ होती है, या तो सेवक के सिर पर डाल देते हैं, गला फोड़ देते हैं, या प्रभु के सिर पे। हाँ या हकीकत बताओ, है या नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो। नहीं नहीं, मुंह खोलकर बोलो। आप लोग बोल सकते हैं, आप प्रभु का घर है, खुल कर बोलिए, जो दिल में खुल के बोलिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ भी हुआ तो किसने किया? सेवक ने किया। या कुछ भी हुआ तो किसने किया? प्रभु ने किया। बन जाओ कृष्ण। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की प्रीति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जब तकलीफ आती है उनको पता होना चाहिए, भले ही कोई छोड़ जाए लेकिन प्रभु छोड़ के थोड़ी चला जाएगा यार। प्रभु ने इतना कुछ मेरे लिए किया, इतना मेरे लिए अपना जीवन दिया, सुख दुख में। वो कहता है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं, आप ध्यान रख लीजिएगा। वो अगर कहता है कि हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इसका मतलब वो कहता है तेरे दुख, तुझे बीमारी हुई है, दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, समस्या हुई है, उस दुख तकलीफ परेशानी गरीबी में तू अकेला नहीं है। तेरे साथ बोझ उठाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हेलो। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, फिर भी शिकायत है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, हैं? कहता है जब तक फीस देते हो तब तक साथ हूं, अगर फीस नहीं दी बाय बाय, है ना? कब बॉडी बन जाएगा आदमी पता नहीं है ना? इसलिए आदमी इंसान से सीधा बॉडी ना कहलाने लगे, इसलिए जो डॉक्टर बोलता है हम सब बातें मानते। ये भागो, वो भागो, ये लेके आओ, इतना फीस लगेगा, इतना ये लगेगा, हम भाग भाग के डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी नहीं बोलते, डॉक्टर साहब। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, एक बार बोल के देखो, बड़ा अच्छा लगता है। कैसे बोलते हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी नहीं निकल रहा, डॉक्टर साहब। आप तो भगवान का रूप हो, है ना? सोना भगोना सब कुछ आपको। हालेलुया। क्या? लेकिन उस दुख तकलीफ में हम डॉक्टर को साहब बोल रहे हैं, सोना बोल रहे हैं, भगोना बोल रहे हैं। क्या हम उस दुख में प्रभु को बोलते हैं मेरे सोना प्रभु? हेलो, ध्यान रखो। क्या हम अपने दुख में प्रभु को बोलते हैं जैसे प्रभु साहब, यीशु महाराज? हम ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे पास आके? बोलो, ऐसा वापस हाथ करो, ऐसा कैसे हो गया आपके पास आके? हैं? डॉक्टर से कहते हो ऐसा कैसे हो गया? वो कहता है मैं क्या करूं, दवाई नहीं खाई तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं तो दवाई दी थी तुमको, तुमने नहीं खाई, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी। मैं थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूंगा। कहते हैं डॉक्टर को। बोलो बोलो,
नहीं कहते ना? शिकायत करते हो उससे? नहीं। लेकिन शिकायत किससे कर रहे हैं? प्रभु से। शिकायत किससे कर रहे हैं? सेवक से। इल्जाम किस पर डाल दिया? प्रभु पे। इल्जाम किस पर डाल दिया? सेवक पे। और एकदम खुद को साफ पाक बना लिया। हालेलुया। और इस प्रकार प्रभु की प्रीति का अनुभव नहीं हो पाता, उसको महिमा दे नहीं पाते। इससे और आप सोच के देखो, सालों साल प्रार्थना में जाने के बाद, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल जाने के बाद में भी लोग प्रभु की प्रीति का अनुभव नहीं कर रहे होते। इसीलिए वो भटक रहे होते हैं जगह जगह, इसीलिए लोग भाग रहे होते हैं इधर उधर, इसीलिए वो कहते हैं, इसलिए जब उनके जीवन में सुख आता है तो भूल जाते हैं, प्रभु को दूसरे स्थान पर रख देते हैं। और जब सुख आता है ना, जब दुख आता है प्रभु को कहाँ रख देते हैं? दूसरे स्थान में। और जब सुख आता है तो सुख को रखते हैं पहले स्थान में, और उसमें भूल जाते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इसलिए अगर प्रभु की प्रीति का अनुभव रखना है तो हमें प्रभु को अनुभव करना सीखना है, प्रभु के प्यार को समझना है, उसके क्रूस को समझना है, उसके जीवन को समझना है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया। भले ही कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है प्रभु तो रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या हमारी समझ में आया जो कुछ हमने ये सीखा? अभी इसको अपने हृदय मन के अंदर बसा के रखिए। ये जो वचन है, इस वचन को अपने हृदय मन के अंदर बसा के रखिए और प्रभु से प्रीति रखिए। सुख में भी दुख में भी घटना बढ़ना सीखिए। कलीसियाओं को छोड़ के चले जाना, सेवकों को छोड़ के चले जाना, अपने अलग थलग जीवन जीना शुरू कर देना, ये कोई अल्टरनेट नहीं है, ये कोई हल नहीं है। अगर एक को जगह छोड़ के दूसरों को छोड़ के जगह तीसरी जगह जाएंगे, कब तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक भागेंगे? किस से भागेंगे? अरे जब लोग इधर उधर भागते हैं, असल में किसी से नहीं भाग रहे होते हैं, वो अपने आप से भाग रहे होते हैं, खुद से भाग रहे होते हैं। और अपने आप से भागकर आप कहाँ जाओगे? अपने आप से भागकर कहाँ जाओगे? एक ना एक दिन अपना सामना तो करना पड़ेगा। और जिस दिन कहीं ऐसा ना हो, अपना सामना जिस दिन करो उस दिन बहुत देर हो जाए। इसलिए भागो मत, सुख और दुख में घटना बढ़ना सीख लो, तृप्त होना सीख लो, समस्याओं के सामने भी आनंद मनाना सीख लो। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने ये सीखा तो ये हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। हालेलुया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस संदेश को बार बार सुनिए, अपने हृदय मन में डालिए और दूसरों को भी सुनाइए। प्रभु आप सबसे बहुत बहुत प्यार करता है। प्रभु आप सबको सुखी रखे, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।